स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए आज से हम लोग मेंसुरेशन पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का, है ना, क्षेत्रमिति। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मेंसुरेशन हम लोग समझते हैं, है ना। मेंसुरेशन में पढ़ना क्या क्या है वो पहले हम लोग देख लेते हैं, है ना। देखिए अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति, बता दें आपका जो है सो चैप्टर दे रखा है 9 क्लास का 13.1 से लेकर के 13.8 तक आपका दे रखा है। और यहाँ से लेकर के 13.1 से लेकर के 13.8 तक जो है आपका क्षेत्रमिति पूरा दिया हुआ है। इसमें से हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम लोग को पढ़ना है ना। तो बता दें किसका किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है घन एंड घनाभ के बारे में पढ़ना है शुरू में, उसके बाद पढ़ना है बेलन के बारे में पढ़ना है, फिर पढ़ना है शंकु के बारे में, और फिर पढ़ना है गोला के बारे में। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं चारों का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ना है पहले 4 एक्सरसाइज तक 13.4 तक, और उसके बाद फिर वापस से इन लोग को पढ़ना है आयतन, है ना। तो आज जो हमारा जो एक्सरसाइज है 13.1 है ना। आज हम लोग का एक्सरसाइज 13.1 है, घन और घनाभ के बारे में है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं घन और घनाभ क्या होता है। घन और घनाभ, देखिएगा सबसे पहले घनाभ हम लोग बनाते हैं, है ना। आप ईंट वगैरह देखे होंगे, ईंट वगैरह बुक वगैरह देखे होंगे इस तरह का, है ना। कमरा वगैरह देखे होंगे, सब घनाभाकार रहता है ना। ये आपका घनाभ है। और एक हम बना लेते हैं घन, जैसे आप लूडो को गट्टी वगैरह देखे होंगे, पासा वगैरह, है ना। सब कैसे शेप में रहता है, घनाकार शेप में रहता है ना। ध्यान दीजिएगा, ये आपका घनाभ है ना, और ये जो है सो आपका घन है। दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए घन में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं आप, जितना भी ये दिख रहा है, ये दिख रहा है इधर से 3 और 3 पीछे छिपा हुआ है, इसको हम लोग सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतह। और घन में क्या होता है कि सभी सतह क्या होता है, बराबर होता है, और वो सभी सतह होता है कैसा, वर्गाकार होता है। अगर सब सतह को अगर खोल करके देखा जाए तो कैसा दिखेगा, वर्ग के आकार में दिखेगा। कैसा दिखेगा, वर्ग के जैसा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 6 वर्ग को इस तरह से काट करके जब लगाया गया तो क्या बन गया, घन बन गया। बस इसी कारण से, इसी वर्ग के क्षेत्रफल के माध्यम से ही इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकलता है। अभी हम आगे बताएंगे। इसी तरह से अगर घनाभ का बात करें हम, तो घनाभ में ये जो सतह आप देख रहे हैं, है ना, अगर हर सतह को अलग कर दिया जाए तो आपको कैसा शेप मिलेगा, तो आयत के जैसा शेप मिलेगा आपको, है ना। 6 सतह इसमें भी होगा, है ना, 6 सतह इसमें भी है। 6 को अलग अलग अगर खोल दें, है ना, तो आपको आयताकार शेप दिखेगा, और इन्हीं आयत से इसको बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, दरअसल अगर इसका हम बात करें तो ये सब त्रिविमीय है, जिसको हम लोग 3 डायमेंशनल बोलते हैं, त्रिविमीय, है ना, त्रिविमीय चित्र बोलते हैं। देखिएगा त्रिविमीय चित्र क्या होता है, पहले इसको आप समझिए, है ना। त्रिविमीय जो चित्र होता है ना, इसमें क्या होता है, 3 विमा होता है, जैसा कि नाम ही है 3D, तो 3 डायमेंशनल 3 विमा होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई होगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम बताए थे इसके पहले, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब क्या है, त्रिविमीय है ना। सब में 3 विमा होगा। अब अगर कभी अगर पूछ दे आपसे कि बताइए इसमें कितना सतह है, तो अभी जैसा कि आपको दिख रहा है, जैसे अब अगर हम आपको एग्जाम्पल के लिए दिखाएं तो देख सकते हैं आप, ये मेरा घनाभ के शेप में है, दिख रहा है आपको जो सतह दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, इधर दिख रहा है, इधर, इधर और ये साइड, मतलब ये जो दिख रहा है इसी को सरफेस बोलते हैं, सतह बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, दोनों में सेम होगा। अगर हम सतह का बात करें तो दोनों में 6 सतह होगी, है ना। लेकिन अगर किनारा का बात करें, क्या बात करें, किनारा, ठीक है, तो किनारा आप देख सकते हैं, है ना। किनारा अगर आप इसमें काउंट करिएगा, 1 2 3 4 ऊपर हो गया किनारा, 4 नीचे हो जाएगा, है ना, 8 हो जाएगा, 9 10 11 12, है ना। तो कह सकते हैं हम लोग कि 12 किनारा होता है। यहाँ भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से हो गया, और अंदर से इस तरह से होगा, 10 हो गया, ये 11 हो गया, और यहाँ से इस तरह से 12 हो गया, है ना। तो 12 किनारा हो गया। अगर कोण का बात करें तो कोण आप गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कोण हो गए, 8 कोण हो गए। ये दोनों में सेम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग इसका क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। देखिएगा, हम बताएं कि ये सब आयत से बना हुआ, आयत से ही इसको बनाया गया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B होता है ना। तो कहने का मतलब है कि 6 आयत मिल करके इसको बनाया है ना। तो इस पूरे शेप का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए,
6 आयत के क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसी से बना हुआ है इसका। और बात करें तो यहाँ पे 2 तरह का क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। एक आपको मिलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और एक आपको मिलेगा संपूर्ण, है ना, जिसको हम लोग कुल बोलते हैं। संपूर्ण बोल सकते हैं या फिर कुल बोलिए, बात एक ही है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों में होगी ये बातें। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका और इसका भी होगा, और संपूर्ण दोनों का होगा। अब चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। पहले हम लोग किसको देखते हैं, तो पहले हम लोग घनाभ को देखते हैं। इसका पहले हम लोग देखते हैं घनाभ का जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो ये समझिए कि वक्र क्या होता है। देखिएगा, वक्र मतलब क्या होता है समझिए। जैसे ये मेरे पास आयताकार बॉक्स है, तो आपको क्या करना है, ये ऊपर का सतह और नीचे का सतह, ये दोनों सतह को छोड़ करके, नीचे का सतह और ऊपर का सतह छोड़ करके, ये जो चारों साइड से दिख रहा है, 1 2 3 चारों साइड जो दिख रहा है, यही इन्हीं का जो क्षेत्रफल होता है उन्हीं को कहते हैं हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ सामने सामने जो दिख रहा है सो ऊपर का सतह और नीचे का छोड़ करके, है ना, तो वक्र हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, घनाभ का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × L + B × में H होता है। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2LB + BH + HL। क्या होगा, HL। ध्यान दीजिएगा, L लंबाई है, B चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई है। ये आप समझ गए। अगर हम इसका आयतन भी देखना चाहें तो आयतन आपका क्या हो जाएगा, L × B × H हो जाएगा, है ना। अब एक सवाल और जानना चाहिए आपको, अगर आपको कभी बोल दे कि इसमें अधिकतम कितने लंबाई का कोई वस्तु रखा जा सकता है, तो जब भी लंबाई में वस्तु कितना रखा जा सकता है तो हम लोग इधर रखेंगे ऐसे सीधा, तो ज़्यादा लंबा नहीं रखा जाएगा ना। लेकिन अगर इस तरह से रखते हैं विकर्ण के जैसा, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच या फिर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच, तो ही हम लोग को क्या लंबा सा रखाएगा, है ना। तो ही हम लोग को क्या रखाएगा, लंबा वस्तु रखा सकता है। तो इस तरह कहने का मतलब है कि इसका कभी भी बोलेगा ना कि कोई भी घनाभ में अधिकतम कितनी लंबाई की वस्तु रखी जा सकती है, तो वैसा सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, उसका विकर्ण निकालिएगा। और विकर्ण का फार्मूला होता है L² + B² + H², और फिर इसका रूट ओवर। आप इतना याद रखिएगा। और अगर हम लोग घन का बात करें, घन का अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बात करें तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या होता है। देखिए, हम पहले ही बता दिए, इसका जितना भी सतह है सब वर्गाकार बना हुआ है, वर्ग से बना हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, A का स्क्वायर होता है, आपको पता ही होगा। तो A का स्क्वायर, चूँकि इसका अगर वक्र लिख रहे तो ऊपर का सतह और नीचे का छोड़ना होगा, कुल मिलाकर के सिर्फ चारों सतह का ही लेना होगा, है ना। इधर से 2 दिख रहा है, 2 पीछे दिख रहा है, उसका है ना जो सामने दिख रहा है ना। तो कहने का मतलब है ये सतह, एक सतह का अगर बात करें क्षेत्रफल का, तो ये अगर खोल करके यहाँ रख दे तो इसका क्या वर्गाकार हो जाएगा, A² हो जाएगा इसका क्षेत्रफल वर्ग का। तो इसी तरह से चारों तरफ से लेना है, तो 4 को का क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखिएगा 4A²। लेकिन अगर इसका संपूर्ण पूछ दे, संपूर्ण कहने का मतलब है ऊपर और नीचे दोनों आ जाएगा और चारों तरफ का आ जाएगा, है ना। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर बात करें, है ना, यहाँ भी लिख दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा तो चूंकि ऊपर और नीचे का 2 हिस्सा और बढ़ गया, तो 2 और बढ़ा दीजिए, तो 4 पहले से था, चारों तरफ का 2 और बढ़ जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना, और A², है ना। तो ये हो गया। ध्यान दीजिएगा, इतना सारा फार्मूला यूज करना है घन और घनाभ में। अगर आपको इतना पता है तो आप आसानी से इस चैप्टर को समझ लीजिएगा। एक्सरसाइज 13.1 आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए दोस्त, आपके सामने दिख रहा होगा घनाभ का, यहाँ लिखा हुआ है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2L + B × H, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB + BH + HL। ध्यान दीजिएगा, L क्या है, लंबाई है, B जो है सो चौड़ाई है, H ऊंचाई है। यहाँ से देख सकते हैं, ये मेरा लंबाई, ये इसको बोलते हैं चौड़ाई, और ये हो गया आपका ऊंचाई, है ना। ये हो गया आपका। आपको पता है कि इसका सारा सतह कैसा बताए थे, आयताकार, है ना। सारा सतह जो है आयताकार होता है, 6 आयताकार सतह से मिलकर के इसको बनाया गया है। इसी तरह से इसका आयतन देख सकते हैं, L × B × H, और विकर्ण होता है L² + B² + H²। घन में भी आप देख सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4A², संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A², आयतन A³। घन देखिए, सब सतह इसमें बराबर होता है ना, और इसका सब बराबर, इसलिए हम लोग A मान लिए हैं, है ना।
अब इसमें देखिएगा तो इसमें सब सतह जो है बराबर नहीं है। ये जो दिख रहा है आपको इसके जैसा सतह पीछे है, ये दिख रहा है इसके बराबर कौन सा है, इधर वाला, और ऊपर वाला के बराबर नीचे है ना। आमने सामने का इसमें बराबर रहता है, बाकी दोनों में बात एक ही होगा, सतह किनारा और कोण दोनों में एक ही होगा। सतह 6 किनारा 12 कोण 8 होगा, है ना। आपको इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, बोलता है 1.5 मीटर लंबा और 1.25 मीटर चौड़ा और फिर 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का ऊपर से खुला एक डिब्बा बनाया जाना है। प्लास्टिक सीट की जो मोटाई है उसको नगण्य मानते हुए ज्ञात करना है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, और फिर इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर है 20 रुपये, तो फिर सीट का मूल्य कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला बात एक क्या है, घनाभाकार एक डिब्बा है जिसको कि क्या किया है, ऊपर से खुला रखा है ना। ऊपर से क्या किया है, वो डिब्बा को खुला रखा है। तो चलिए हम लोग एक पहले डिब्बा बना लेते हैं घनाभाकार, ये हम बना लिए। अब ध्यान दीजिएगा, इस डिब्बा का जो है सो लंबाई दे रखा है 1.5 मीटर दे रखा है, इसका जो चौड़ाई है दे रखा है 1.25 मीटर, और एच दे रखा है, ध्यान दीजिएगा 65 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, एच 65 सेंटीमीटर। अब जब भी ध्यान दीजिएगा एक जरा सा, यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग ये दोनों मीटर में है, ये सेंटीमीटर में। कभी भी मैथ बनाइएगा ना, जब भी कोई प्रश्न सॉल्व कीजिएगा तो यूनिट पे ध्यान देना होता है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यूनिट यहाँ अलग अलग रहे, है ना। ये जब दोनों मीटर में है तो इसको भी मीटर में कर लेते हैं ना। चलिए मीटर में चेंज करने के लिए आपको पता होगा क्या करना होता है, 100 से भाग देना होता है ना। तो फिर भाग दीजिएगा तो 2 जीरो है तो 2 अंक के पहले पॉइंट आ जाएगा, मतलब 65 हो जाएगा। ये मीटर में चेंज हो चुका। मीटर सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग लगाते हैं, है ना, याद रखिएगा। और अगर करने का मतलब है अगर कभी हमको मीटर से सेंटीमीटर में जाना रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, लेकिन मेरा यहाँ पर अभी है क्या, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग लगाएंगे। लगा दिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं L कितना हो गया आपका 1.5 मीटर हो गया। इसका जो B है, ये B जो चौड़ाई है 1.25 मीटर है, आप देख सकते हैं। इसका H जो है ये है कितना 0.65 मीटर, है ना। अब हमसे पहला प्रश्न क्या पूछा है कि ये जो डिब्बा बनाया गया है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। डिब्बा बनाना है, डिब्बा बनाना है, और ये डिब्बा कैसा है, घनाभाकार है, घनाभाकार है, ध्यान दीजिएगा। तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग ले रहे हैं ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो क्वेश्चन बोला है वही लिख दिए हैं, है ना। बोला है डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल बताइए, तो हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वक्र क्या होता है, L + B इंटू में H, ये होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। क्या समझना पड़ेगा, हम लोग वक्र लिए हैं, आप चाहते तो संपूर्ण ले सकते हैं, है ना, दोनों लेकर के बना सकते हैं, वक्र या तो संपूर्ण। लेकिन थोड़ा सा माइंड करना पड़ेगा आपको। ये जो डिब्बा बना रहा है ये ऊपर से क्या रखना है, इसको खुला रखना है। हम बताए थे कि ये जो घनाभ जो होता है उसका सभी सतह कैसा होता है, आयताकार। अगर ऊपर वाला सतह को अगर हम अलग कर दें तो इस तरह से आपको जैसो घनाभ के जैसा दिखेगा, L और B, है ना, ये सतह दिखेगा ऊपर का सतह, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम संपूर्ण वाला लेकर के बनाते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताएं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताएं 2LB + BH + HL बताएं। तो अगर पूरा का ले लेंगे तो चूंकि ये भी सतह निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो बोला इसको खुला रखना है, तो इस सतह को क्या करना पड़ेगा, पूरा वाला लेकर के बनाएंगे संपूर्ण वाला, तो फिर इस सतह को घटाना पड़ेगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो इस सतह का कैसा है, आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर संपूर्ण वाला लेकर के बनाते हैं 2LB + BH + HL, तो उसमें माइनस करना पड़ेगा LB, है ना, ये क्षेत्रफल इसका माइनस करना होगा, है ना। लेकिन अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं, जैसा कि अभी हम ले लिए हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र मतलब क्या बताए थे, ऊपर का सतह और नीचे का सतह छोड़ करके चारों जो साइड का जो होता है सतह, उसका क्षेत्रफल ही क्या होता है, वक्र होता है। मतलब चारों दीवार का, है ना, क्षेत्रफल जो होता है वही वक्र कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम वक्र वाला लिए हैं तो चारों दीवार का तो आ गया, लेकिन चूंकि नीचे वाला सतह तो नहीं आया, है ना। ऊपर वाला तो खुला है, छोड़ दीजिए, नीचे वाला सतह तो बंद है ना। नीचे भी सतह कैसा है, आयताकार ही है ना। तो नीचे वाला सतह
चारों वाला दीवार के साथ क्या करना होगा, नीचे वाला जोड़ना पड़ेगा, तभी ना डिब्बा बनेगा। तो नीचे वाला सतह कैसा आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो LB क्या कर दिए, जोड़ दिए। मतलब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन दे दे जिसमें एक ऊपर का सतह खुला छोड़ दे, है ना, तो आप दोनों फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज़ कर रहे हैं तो नीचे पेंदी वाला क्षेत्रफल को जोड़ना पड़ेगा, आयताकार हिस्सा, और अगर संपूर्ण वाला ले करके बना रहे हैं तो फिर ऊपर वाला भी आ जाएगा, इसलिए उसको घटाना पड़ेगा संपूर्ण वाला में, है ना। इतना बात आप याद रखिएगा, है ना। अब इस तरह का प्रश्न और आपको मिलते रहेगा, जैसे कि दे देगा कि कोई कमरा है ना, कोई कमरा है जो कि चारों दीवार पर पेंट करना है, छत पर पेंट करना है, फर्श में नहीं पेंट करना है, तो ऐसा सिचुएशन में भी आप क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वक्र लिए हैं, चारों दीवार का क्षेत्रफल लिए हैं, तो छत वाला जो हिस्सा होगा आयताकार उसको जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि इसमें किए हैं। या तो फिर अगर आप संपूर्ण ले लिए हैं, पूरा का ले लिए हैं, पूरा कमरा का, तो फिर आपको जो पर्स वाला, चूँकि पर्स में नहीं करना रहता है, तो फिर उसको घटाना पड़ेगा। तो चलिए आगे उस तरह का सवाल मिलेगा, आपको हम समझा दिए यहाँ पर, है ना। तो देखिए अब इसको बैठा लेते हैं। 2L का मान दे रखा है 1.5 प्लस B का मान 1.25 और H का मान दे रखा है 0.65 प्लस में LB 1.5 इंटू 1.25 ये है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं पहले 2, यहाँ से देखिएगा इसको जोड़िएगा। जोड़ने के लिए आपको पता होना चाहिए, हमेशा पॉइंट हमेशा सीधा में रखिएगा, पॉइंट यहाँ हमेशा सीधा में रखेंगे, इधर 0 भर दिए है ना। 5 7 2 कितना आ गया, 2.75 आ गया, इंटू में 0.65 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर 1.25। देखिए जब भी मल्टीप्लाई करिएगा ना, पॉइंट हटा करके करिए, है ना। तो 5 5 25 का 5 हाथ में 2, 10 और 2 12 का 2 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6। अब 1 से इसको गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, है ना। 5 7 8 1 1875 आ गया, लिख दीजिए 1875 लिख दिए। ध्यान दीजिएगा, अब चूंकि हम लोग पॉइंट हटा करके गुना तो कर लिए, अब लास्ट में पॉइंट देखिए कितना अंक के पहले, 1 2 3 3 अंक के पहले, तो 3 अंक आ जाइए पहले, 1 2 3 यहाँ पर बैठा दीजिए, ये हो गया। अब हम लोग को वापस से क्या करना है, इसको गुना करना है, फिर इसको जोड़ देना है। तो चलिए मेरा 275 है, अभी हम लोग पॉइंट हटा करके गुना करते हैं 65 से, है ना। 5 25 25 का 5 हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37 का 7 हाथ में 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 6 25 30 का 0 हाथ में 3, 6 7 42 3, 45 का 5 हाथ में 4, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 और 12 4 16, 5 7 8 7 1 17 875 आ गया। चूँकि 2 बचा था, 2 से भी गुना कर लेते हैं। 5 दूनी 10 का 0 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 का 5 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 हाथ वाला 17 का 7 हाथ में 1, 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 3 2 एकम 2 और 1 3 कितना आ गया 35 75 0, 35 75 0 ये आ गया आपका। अब इधर देखिए पॉइंट 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पर आ गया, है ना। 3 पॉइंट क्या आ गया 75, पॉइंट के बाद इधर ले भी सकते नहीं, बचल है इधर 1.875। अब बारी आता है जोड़ने का। तो जोड़ने के लिए आपको पता है पॉइंट यहाँ पर है अभी, है ना। जोड़ने के लिए हम क्या बताएं, पॉइंट हमेशा सीधा में रखिएगा, पॉइंट के पहले क्या है 1, इधर 8 7 5 है, जोड़ दीजिए। 5 5 10 का 0 हाथ में 1, 14 1 15 का 5 हाथ में 1, है ना। 8 5 13 1 14 का 4 हाथ में 1, 4 1 5, 500 कितना आ गया 45। पॉइंट के बाद अगर 0 आता है तो कोई मतलब नहीं हो उसका, है ना, लिख भी सकते नहीं भी। कितना आ गया 545 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब ये पता चल गया कि अगर हमको ये खुला डिब्बा बनाना है घनाभाकार तो आपको कितना सीट लगेगा, है ना, 5.45 मीटर स्क्वायर सीट लगेगा। चलिए ये पहला नंबर क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग इस रफ को मिटा देते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या करता है। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है कि इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है, मतलब इस सीट का मूल्य निकालना है कब, जब 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है। ध्यान दीजिएगा 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये बोला है, तो 2 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 गुने 20 40 हो जाएगा, है ना। 3 बोलेगा तो 3 से गुना करेंगे, है ना। तो हमको कितना मीटर है 5.45 मीटर है, तो फिर इससे गुना कर देंगे ना। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं पहले दूसरा नंबर लिखेंगे। चूँकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना बोला है 20 रुपये है ना, 20 रुपये बोला है। तो इसलिए मीटर कितना स्क्वायर आया है 5.45 मीटर स्क्वायर आया है। तो इतना सीट का मूल्य क्या होगा 20 गुने
45 है ना, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिएगा 2 से कर दीजिए, 2 पचे 10 का 0 हाथ में 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 पचे 10 और ये 0 बचा था यहाँ बैठा दिए। 2 अंक के पहले पॉइंट है यहाँ लगा दीजिए, मतलब 109 रुपये आ जाएगा। कितना रुपये आ जाएगा? 109 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह का सवाल समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, बोलता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, कमरा है, कमरा कैसा रहता है? घनाभाकार। तो घनाभाकार है, इसका लंबाई दे रखा है 5 मीटर है ना, चौड़ाई दे रखा है b 4 मीटर है ना, 4 मीटर, और ये दे रखा है ऊंचाई 3 मीटर है ना। चलिए यहाँ लिख लेते हैं पहले। लंबाई दे रखा है 5 मीटर, कितना दे रखा है? 5 मीटर, चौड़ाई आपका 4 मीटर और ऊंचाई जो है सो 3 मीटर दे रखा है ना। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, तो ये जो है इस तरह का कमरा है, कमरा में क्या करना है? उसको पेंट करना है, सफ़ेदी कराना है। याद रखिएगा चारों दीवार में उसको क्या करना है? पेंट करना है। छत और चारों दीवार में पेंट करना है, मतलब छत में भी पेंट करेगा, चारों दीवार में पेंट करेगा, फर्श में नहीं करेगा। तो अभी याद कीजिए इसके पहले का सवाल बनाए थे क्या, अभी हम उसमें समझाए थे, बस डिट्टो वैसा ही सवाल है ना। तो इसमें लिखेंगे चूँकि कमरा कैसा है? घनाभाकार। कमरा कैसा रहता है? घनाभाकार। कमरा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा क्या होता है? 2l + b इंटू में h। हम लोग को पता है कि ये जो वक्र लेते हैं तो इसमें चारों दीवार का आ जाता है, वक्र में क्या आ जाता है? चारों दीवार का, ऊपर का नीचे का छूट जाता है। लेकिन मेरा इसमें क्या हो रहा है? चारों दीवार का तो आ गया, लेकिन क्या छूट जा रहा है? क्योंकि छत में भी तो करना है, तो छत का सतह कैसा है? आयताकार है ना। छत का सतह कैसा है? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल l × b होता है, तो इसको जोड़ना पड़ेगा l × b। आप यहाँ पे वक्र नहीं लेते तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ले सकते थे है ना, पूरा का इसमें ले सकते थे, पूरा का क्षेत्रफल, लेकिन उसमें पर्स वाला क्या करना पड़ता? घटाना पड़ता है ना। आपको पता है, पहले ही बता चुके हैं। चलिए आप इसमें बैठा देते हैं 2l + b। l कितना है? 5 + 4 इंटू में 3 प्लस 5 × 4 है, देख लीजिएगा। 2 × 9 है ना, 5 × 4 9, 9 में 3 प्लस 5 × 20 है ना। अब 9 दूनी 18, 18 से कितना होता है? 54 + 20, तो यहाँ पे आ गया 74 है ना, 74 मीटर स्क्वायर आ गया है ना। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद क्या बोला है कि यदि 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है सो सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्षेत्रफल मेरा इतना आ गया है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर में उसको सफ़ेदी कराने का लग रहा है 7.50 रुपये है ना, मतलब 7.5। तो इतना मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा? तो यहाँ लिखिए ना, चूँकि या डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 7.50 रुपये प्रति मतलब हर एक है ना, हर 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में इतना रुपये। 7.50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि हर 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है उसको? 7.50 रुपये खर्च आ रहा है ना। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है बस वैसे ही लिख देंगे। 7.50 रुपये प्रति मतलब ऐसे दे सकते हैं, प्रति मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी करा रहा है ना, तो सफ़ेदी कराने का व्यय मतलब क्या होता है? खर्च भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर में उसका इतना लगता है, तो मेरा मीटर स्क्वायर कितना है? 7.74 मीटर स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? 7.50 से गुना कर देंगे 74 मीटर को है ना। इसके पहले भी पढ़ चुके हम लोग इस तरह का सवाल। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आएगा आंसर है ना। तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 4 से। 5 चौक 20 का 0 हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 कितना होता है? 30। 7 5 35 का 5 हाथ में 3, 7 7 49, 50 51 52 है ना। 0 5 5 5 कितना आ गया? 5 5 और 5। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 0 और था, यहाँ लगा दिए है ना। ये 1 0 यहाँ भी था, ये लिख लिए हम लोग। 5550 है, 5550, ये 0 छोटा था लगा दिए। 2 अंक के पहले पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। अब बच गया कितना? 5 5 5, मतलब इतना रुपए उसका खर्च पड़ेगा 555 रुपये। तो डिट्टो पहले वाला जैसा ही सवाल था
आप समझ गए होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। देखिए क्या कहता है 3 नंबर, बोलता है एक आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। ध्यान दीजिएगा, आयताकार जो हॉल है उसका फर्श का परिमाप, यानी कि जो हॉल बनाया गया, चूंकि हॉल कैसा रहता है, घनाभाकार कमरा के जैसा है ना, लेकिन उसका फर्श का बात कर रहा है। फर्श कैसा रहता है, आयताकार, है ना। जितना भी सतह होता है घनाभ में सब आयताकार होता है, क्योंकि आयत से ही तो वो बना है ना। तो वही दे रखा है कि जो फर्श है उसका परिमाप दे रखा है। तो आप जानिएगा कि आयत फर्श जो होगा वो आयत के शेप में होगा। आयत का परिमाप मतलब इसी का परिमाप दे रखा है। इसका परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही दे रखा है कितना, 250, है ना, मीटर। आप समझ गए यहाँ। अब इसके बाद क्या बोला है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से, यानी कि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से जो है सो चारों दीवार पर पेंट कराने का लागत कितना है, 15,000 रुपये। कितना रुपये है, 15,000 रुपये है ना। तो देखिए चूँकि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा कितना आ रहा है, 10 रुपये आ रहा है खर्च, है ना। 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा आ रहा है 10 रुपये, तो खर्च टोटल कितना किया है, इतना है कि नहीं। जब 1 मीटर स्क्वायर पे 10 रुपये खर्चा हो गया तो कितना क्षेत्रफल रहा होगा, ताकि इसका 15,000 रुपये खर्चा आ गया। देखिए जब भी इस तरह का सवाल देगा ना, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य दिया रहेगा और कितना टोटल खर्चा आया, कुल खर्च दिया रहेगा, तो आप हमेशा क्या कीजिएगा, उससे घनाभ का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, है ना। तो आप डायरेक्ट लिखिएगा घनाभ का क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल। चूँकि यहाँ घनाभाकार है, कमरा है ना, तो घनाभ हम लोग ले लिए। घनाभ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, कौन सा कंडीशन में, जब कुल खर्च दिया हुआ है तो ऊपर लिखेंगे कुल खर्च, क्या लिखेंगे, कुल खर्च, बटा में ये क्या है, प्रति इकाई खर्च, मतलब हर एक इकाई, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये खर्चा, तो यहाँ लिखेंगे प्रति इकाई खर्च, प्रति इकाई खर्च, है ना। याद रखिएगा ये कब करना है, जब कुल खर्च दिया हुआ रहे, है ना, और हर एक इकाई का खर्च दिया रहे तब। तो देखिए कितना है, कुल खर्च आपका 15,000 रुपये है, दिख रहा है, और एक इकाई का खर्च हो रहा है 10 रुपये, ये कटेगा तो मतलब आ गया 1500 रुपये। 1500 क्षेत्रफल है तो क्या होगा, मीटर स्क्वायर में ही दे रखा है सब, है ना। चूँकि इसका परिमाप मीटर में है तो यह भी मीटर स्क्वायर हो गया। मतलब कह सकते हैं ये जो घनाभ का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, ये आ गया। अब क्वेश्चन में जब ध्यान से पढ़िएगा तो आपको क्या बोला है, सवाल में बोला है कि ये जो दिया हुआ इतना खर्च, ये चारों दीवार पर पेंट करने का खर्च है, मतलब सिर्फ चारों दीवार पर पेंट किया गया है, छत का बात इसमें नहीं किया है। तो चारों दीवार पर पेंट करना है, इसका मतलब ये जो घनाभ का जो क्षेत्रफल रहा होगा ये किसका रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ चारों दीवार का क्षेत्रफल रहा होगा। तो चारों दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा, क्या होता है, 2L + B × H, यही ना होता है। कहने का मतलब है कि ये घनाभ का क्षेत्रफल जो दे रखा है, कुल खर्च बटा प्रति इकाई खर्च, 15,000 रुपये खर्चा आया, 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपये लग रहा था, तो हम लोग को पता चल गया कि इसका क्षेत्रफल कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर में पेंट किया गया है। तो 1500 मीटर स्क्वायर में पेंट किया गया है, ठीक है, लेकिन किस पर, सिर्फ चारों दीवार पर, है ना, छत का जिक्र नहीं हुआ है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं 2L + B क्या होता है, 2L + B अगर आप देखिए तो आपको पता चलेगा कि आयताकार, आयत का परिमाप होता है ये, है ना, आयत का परिमाप 2L + B होता है। पता है कितना दे रखा है, 250, तो इसके जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे, 250 बैठा देंगे, बैठा दिए, इंटू H है बराबर में 1500, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, H को बाहर कर देंगे, ये 1500, ये आप देखिए 250 गुणा में तो इधर आ जाएगा भागा में, काट दीजिए, कट गया, 25 से काटिए, 25 100 के 100 होता है, तो 25 6 के 150, है ना। H बराबर 6 मीटर, सब मीटर में, तो ये भी मीटर में आ गया, है ना। तो इस तरह से हमको ऊंचाई निकालने बोला था, निकाल लिए, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, देख सकते हैं क्या बोलता है, बोलता है एक डिब्बा पेंट जो है सो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब कि एक डिब्बा पेंट, एक डिब्बा है ना, मान लीजिए इस तरह से कोई डिब्बा रहा होगा, है ना, है कि नहीं, इस डिब्बा में पेंट भरा हुआ है, ठीक है, पेंट भरा हुआ है, और इस डिब्बा में जितना भी पेंट भरा हुआ है इससे कितना क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट किया जा सकता है। मतलब इसमें जितना भी पेंट भरा है इससे इतना मीटर स्क्वायर पर पेंट किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे क्या बोलता है, बोलता है कि
इस डिब्बे के पेंट से, मतलब ये जो डिब्बा है इस डिब्बा का पेंट से जो है सो 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितने ईंट पेंट की जा सकती है। मतलब कहने का मतलब है इसमें से पूछ रहा है कि ये जो पेंट है इसमें से कितना ईंट पेंट किया जा सकता है। ईंट कैसा रहता है, घनाभाकार रहता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इस तरह का कितना ईंट जो है सो पेंट किया जा सकता है ये पूछा जा रहा है। और ये घनाभाकार जो ईंट है इसका दे रखा है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एल कितना दे रखा है 22.5 सेंटीमीटर, बी दे रखा है 10 सेंटीमीटर और इसका जो एच है ये दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। तो बोल रखा है कि ये ईंट जो है इस तरह का इस पेंट से कितना ईंट पेंट किया जा सकता है ना। देखिएगा इस तरह का सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे और भी इस टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे बोला जाएगा मान लीजिए कोई बॉक्स है ना, या कोई कमरा है, उसमें बोलेगा कि आयताकार या फिर घनाकार कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखिएगा जिससे पेंट करना है, जिससे क्या करना है पेंट करना है ना। तो याद रखिएगा जिससे पेंट करना है उसको, उसका क्षेत्रफल को हम लोग ऊपर रखेंगे और जिसमें पेंट करना है उससे हम लोग भाग दे देंगे, है ना। और याद रखिएगा उसमें से भाग देंगे, लेकिन उसमें से क्या एक ईंट से भाग दे देंगे, मतलब एक संख्या में दिया रहेगा, एक ही का दिया रहेगा हमेशा। जैसे आप इस तरह से समझिए, जैसे कि कहने का मतलब है कि आपके पास मान लीजिए कोई बॉक्स है, हाँ। अब अगर हम बोल दें कि एक घनाकार बॉक्स है जिसका कुछ दे देंगे विमा और बोलेंगे इस तरह का विमा वाला कितने घन इसमें रखे जा सकते हैं, है ना। तो जिसका विमा दिया रहेगा उसी से इसमें भाग दे देना है। तो बस वही काम यहाँ पे करेंगे हम लोग, है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे पेंट किए जा सकने वाले, लिखेंगे चूंकि पेंट किए जा सकने वाले, थोड़ा सा मिटा देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं इधर। बोलता है पेंट किए जा सकने वाले ईंटों की संख्या। कैसे लिखेंगे ईंटों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा सबसे पहला बात कि यहाँ पर जो पेंट जो करना है ना, पेंट करने के लिए पूरा कितना क्षेत्रफल, कितना मीटर स्क्वायर पर वो पेंट कर सकता है। तो पेंट कर सकता है मतलब कि अगर हम बोले कि वो जो दीवार जो होगा, जो भी सतह होगा उस पर पेंट कर सकता है 9.375। तो यहाँ पर लिख लेंगे पूरा दीवार का क्षेत्रफल, बटा, चूंकि दीवार इसलिए बोले क्योंकि दीवार में ही तो ईंट लगा होगा ना, है ना। तो दीवार का क्षेत्रफल पूरा, चूंकि जितना दीवार को वो पेंट कर सकेगा उसमें कितना ईंट आएगा जो कि पेंट होगा, है ना। तो दीवार का क्षेत्रफल में क्या करेंगे, एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे देंगे, ईंट का क्षेत्रफल इससे भाग दे देंगे। दीवार का क्षेत्रफल आपका दे रखा था 9.375, ध्यान दीजिएगा ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है। और बाकी एक ईंट का क्षेत्रफल, चूंकि ईंट कैसा है, ईंट जो है सो आपका कैसा है, घनाभाकार है ना। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही होगा। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH + HL। अब पूरा क्यों लिए, क्योंकि वो ईंट को पूरा तरह से पेंट करेगा ना, इसलिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पर बैठाएंगे मान, हम लोग देखेंगे यहाँ पर कितना आता है 9.375। ध्यान दीजिएगा ये जो मेरा एक ईंट का दे रखा है सारा सेंटीमीटर में, लेकिन ये मीटर में है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है 100 से मल्टीप्लाई। चूँकि यहाँ मीटर 2 बार है तो 2 बार सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 2 बार 100 से गुना कर दिए, है ना। बटा अब टू एल कितना है, एल भी आप देख सकते हैं 22.5 इंटू बी कितना है 10 प्लस बी एच कितना है 10 × 7.5 प्लस एच एल 7.5 इंटू एल 22.5, है ना। यहाँ तक आप देख लिए। तो देखिए अब इसको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा 9375, है ना। और 2 जीरो बढ़ जाएगा, बढ़ गया 4 जीरो हो गया। 3 अंक के पहले क्या है पॉइंट है, तो 3 अंक के पहले पॉइंट दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट के मतलब उधर कुछ वैल्यू होता है, पॉइंट के बाद जीरो अगर है तो कुछ मतलब नहीं, तो बस इतना ही बच गया, है ना। अब आगे बढ़िए 2, यहाँ पे देखिएगा इसको गुना करिएगा कितना आ जाएगा 22.5 को 10 से करिएगा तो कितना आ जाएगा 22.5 को 10 से करिएगा तो 225 से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप 22.5 को 10 से करिएगा, है ना, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, पॉइंट एक अंक के पहले लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा, तो मतलब 225 आ जाएगा, है ना। इसी तरह से 7.5 को 10 से करिएगा 75 आ जाएगा, प्लस
22.5 को 7.5 से कर लीजिए। आपको पता है गुना करने के लिए पॉइंट हटा करके गुना करते हैं अभी हम लोग, है ना। 25 का 5 हाथ में 2, 10 और 2, 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 7 25 35 का 5 हाथ में 3, 7 दूनी 14 और 3, 14 3 कितना होता है 17 का 7 हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 5 7 8 6 1 कितना आ गया 16,875, है ना। कितना आ गया 16,875। तो यहाँ लिख देंगे 16,875, ठीक है। ये ब्रैकेट दे दिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट बैठाना है, एक अंक इधर से एक अंक इधर से, 2 अंक, तो यहाँ पर लिख दिए हम लोग 168 पॉइंट क्या आ गया 75। अब चलिए जोड़ लेते हैं। पहले यहाँ लिखिए 93750 बटा में 2 इंटू इसको सबको जोड़ ददीजिए 225, है ना। इधर पॉइंट 0 बैठा लेते हैं 75, है ना। यहाँ भी पॉइंट 0 बैठा लेते हैं, फिर 168 पॉइंट सीधा में रखना चाहिए 75, है ना। 0 बैठा दिए इधर, 5 7, है ना, 10 और 8 18 का 8 हाथ में 1, 7 6 7 2 9 9 6 15 और 1 16 का 6 हाथ में 1, 3 और 1 4, कितना आ गया 468.75। कितना आ गया 468.75, ये आ गया। अब चूँकि 2 से गुना करना है तो गुना कर दीजिए यहाँ से, है ना। 10 का 0 हाथ में 1, 14 और 1 15 का 5 हाथ में 1, 8 दूनी 16 1 17 का 7 हाथ में 1, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हाथ में 1, 4 दूनी 8 और 1 9, है ना। यहाँ पर पॉइंट लग गया 937 पॉइंट कितना आ गया 50 आ गया, है ना। तो यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 937.50। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसको मिटा करके लिख लेते हैं, है ना। देखिएगा इसको इधर ले आए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिख दिए 93750, है ना। और फिर बटा में ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 937.50 आ गया था। पॉइंट यहाँ से हटा देंगे, गुना 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये और ये सेम मिल गया, कट गया एक बार में। 1 को 100 से गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 100। मतलब कहने का मतलब ये निकला कि 100 ईंट जो है सो पेंट किया जा सकता है। कितना ईंट पेंट किया जा सकता है 100 ईंट पेंट किया जा सकता है। तो यही आपका आंसर हो गया। देखिएगा ये सब जो है ना रफ काम होता है, ठीक है। ये सब रफ में करना है, आपको पता होगा ये सब, है ना। तो हम लोग क्या किए, इधर से बढ़ते हुए यहाँ से देखते हैं इधर हम लोग आ गए हैं इधर की ओर, है ना। तो इस तरह से इस सवाल को बनाना था। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे।